समाज अपने मनुष्यों का सामूहिक प्रतिनिधि है। मनुष्य अपने समाज का आंशिक प्रतिनिधि है। जो अपने को समाज से अलग समझता है उसका समाज उसके हृदयों को लाभ नहीं दे सकता। ऐसे मनुष्यों का समाज वृथापृष्ठ और हृदयहीन मांसपिंडों का झुंड मात्र होता है। अपने हाड़ मांस को ही सब कुछ मानने वाले और इन पर ही अपना संपूर्ण बुद्धिबल निछावर करने वाले समाज के मनुष्य उसके हृदयहीन वृथापृष्ठ मनुष्य नाम पाने के अयोग्य निर्जीव तथा निकम्मे अंग होते हैं। परंतु जो उदार मनुष्य अपने स्वरूप, व्यक्तित्व, प्रतिष्ठा और जीवन धारण करने के श्रेष्ठ अभिप्राय को ममता नाम की राक्षसी बुद्धि के बंधन से छुड़ा लेंगे, जो स्वतंत्र कल्याणमयी दैवी शक्ति के धनी बन जाएंगे, जो समाजों का निर्माण करने वाली ईश्वरीय विराट कर्म शक्ति के साथ प्रत्येक मनुष्य की एकता को पहचान लेंगे और अपने कल्याण को समाज के कल्याण के साथ अच्छेद रूप में बांध लेंगे, वे हृदयवान, सजीव, प्रतिष्ठित और जीवन धारण के अभिप्राय को पूरा करने वाले कहाएंगे। ऐसे मनुष्यों से बना हुआ समाज भी ऐसा ही होगा और हृदयवान समाज कहलाएगा। हृदयवान समाज अपने मनुष्यों को क्षुद्रता के बंधनों से छुड़ा लेगा और उन बंधन मुक्त मनुष्यों की दैवी शक्ति से स्वयं भी शक्तिमान बना रहेगा। परंतु हृदयहीन समाज अपने मनुष्य को व्यक्तिगत स्वार्थों के बंधनों में रहना सिखाएगा और उनकी बंधन में रहने की मनोवृत्ति से स्वयं भी वृद्ध रहेगा। ऐसा समाज स्वार्थी मनुष्यों की स्वार्थ बुद्धि का विशाल काय प्रतिनिधि बन जाएगा। वह रिश्वत देकर जीवन बिताने वाली राक्षसी शक्ति बन जाएगा। दैवी शक्ति से संपन्न समाज अपने मनुष्यों को निजी संपत्ति संग्रह करने के धोखे से बचाकर दुर्बल मनुष्यों की कुचेष्टाओं से मुक्त रहना सिखाएगा। वह उन्हें स्वतंत्र, अनंत और अदम्य शक्ति रखने वाले समाज सेवक तथा विमल आनंद के मालिक बनाएगा। परंतु राक्षसी समाज अपने दुर्बल मन वाले मनुष्यों को निजी धन की रक्षा के धोखे में फंसा लेगा। वह उन्हें शोषण करने वाली राक्षसी शक्ति को घोष देना और देकर जीवित रहना सिखाएगा। स्वतंत्र मनुष्य अपनी शक्ति को अपनी न मानकर उसे ईश्वरीय शक्ति मानता है। वह उस पर अटल विश्वास रखता है। वह अपनी स्वतंत्र स्थिति को सब प्रकार के बाह्य आक्रमणों में भी दृढ़ता से सुरक्षित रहता है। उसकी दृष्टि में ध्यान देने योग्य कोई बाह्य शत्रु नहीं होता। स्वतंत्र मनुष्य हताश मनुष्य के समान न तो बाह्य शत्रु मानता है और न बाह्य सहायता है। वह संगठित होकर शत्रु से अधिक शक्तिमान बनने के धोखे में नहीं रहता। वह न तो संगठन करके शक्तिमान बनना चाहता है और न छिपे हुए संगठन करता है। वह अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा अपनी ही शक्ति से करता है। स्वतंत्र मनुष्य सदा कर्तव्य के लिए साथ रहता है। उसका जीवन कर्तव्य से भरा रहता है। उसकी दृष्टि में कर्तव्य पालन और स्वतंत्रता की रक्षा एक ही बात है। स्वतंत्र मनुष्य को प्रत्येक क्षण अपने विरोधी दास वातावरण से झगड़ना पड़ता है। उसे अपने सिर को प्रत्येक पद में अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ऊंचा रखना पड़ता है। उसे अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सिर को धड़ से पृथक दिखने तक के लिए संबद्ध रहना पड़ता है। स्वतंत्र तथा दास मनुष्यों की जीवन रक्षा में आकाश पताल का अंतर होता है। दास मनुष्य के मन का हाड़ मांस का मोह उसे अपने जीवन का सदुपयोग नहीं करने देता। वह अपने शरीर, आत्मा और संसार को केवल श्वास लेने के रूप काम में आता है। वह इस काम के लिए दूसरे की परेशानी में भी डाल सकता है। अपने पर अपना ही अधिकार होना उसका स्वराज है। उसे इसी स्वराज की आवश्यकता है। वह इसकी रक्षा का प्रश्न आ पड़े पर संसार के विरुद्ध
खड़ा हो जाने के लिए अनंत शक्ति का उत्पत्ति क्षेत्र बन जाता है। अपने ऊपर जगत के सब पदार्थों को सब मनुष्यों में समान भाग में बांटने का उत्तरदायित्व लेना और इस उत्तरदायित्व को शरीर बल या गोला बारूद की धमकी से पूरा करने का निष्फल प्रयास करना समाज सेवा नहीं है। यह लोभ सेवा है, यह ईर्ष्या है, यह ईश्वरीय प्रबंध का विरोध करना और मानवीय अधिकार से बाहर चला जाना है। भौतिक पदार्थों में किसी का भी अधिकार नहीं है, ये समाज की संपत्ति हैं। मनुष्यों की कर्म शक्ति और उससे उत्पादित फलों का न्यूनाधिक होना भी उन्हीं महती विषमताओं का एक छोटा सा भाग है। इस विषमता को मिटाने वाले मनुष्य असंभव परिश्रम कर रहे हैं। उन्हें इस वृथा परिश्रम को त्याग देना चाहिए। उन्हें समाज के बच्चे को समाज के उपयुक्त अधिकार से परिचित करा देना चाहिए। जो मनुष्य सब मनुष्यों के समान अधिकार के सिद्धांत को मानसिक उदार अवस्था से संबंध रखने वाली पहचान जाता है और दूसरों की प्रतीक्षा या अपेक्षा न करके इस अधिकार को स्वयं पाकर छोड़ता है, वही आदर्श स्वतंत्रता का सेवक या सच्चा देश प्रेमी है। जो मनुष्य व्यक्तिगत धन के लोभ को जीत लेगा, वह धन की तृष्णा को त्यागते ही निर्लोभ उदार बनकर ईश्वर भाव में पहुंचकर सच्चा सुखी बन जाएगा। जिसके पास यह मनोदशा आ जाएगी, वह परमात्मा रूपी धन का धनी बन जाएगा। तो इस धन का धनी हो जाएगा, उसे न तो किसी से अधिक धनवान होने की इच्छा सताएगी और न किसी से कम धनवान होने का अनुताप या कष्ट ही रहेगा। यह अमूल्य अनुपम अतुलनीय धन का धनी बनकर धनवत्ता के सर्वोच्च शिखर पर चढ़कर बैठ जाएगा। जो समाजवासी प्रत्येक मनुष्य को इसी सर्वोत्तम धन के धनी बनाने में लग जाएगा, वही मनुष्योचित सच्चे धन की विरोधहीन समता को सुरक्षित रख सकेगा। मनुष्य के सद्गुण ही मनुष्य की दैवी शक्ति की रक्षा करने वाला सच्चा धन है। दैवी संपत्ति ही मनुष्य समाज का सच्चा धन है। प्रतिकूलताओं को पददलित करो, मन को पवित्र रखो, ज्ञान पूर्वक कर्म करो, दूसरों के अधिकार पर दांत मत लगाओ, इंद्रियों को पवित्र मन के वश में रखो, मन को आसक्त बनाओ, आत्म परीक्षण करते रहो, सत्य पर आरूढ़ रहकर सत्य को पददलित करते रहो। विश्वास का संबंध रखने वालों के साथ निष्कपट बर्ताव करो। मानसिक निर्बलताओं के अधीन मत हो। मन पर राग द्वेष का प्रभाव मत पड़ने दो। अपनी शांति में विघ्न मत आने दो। कर्तव्य पालन का फल मत चाहो। व्यक्तिगत चर्चा मत करो। दूसरों से अकाम बर्ताव मत करो। विषय भोगों को पार्श्विक निकृष्ट अवस्था मानो। दूसरों से क्रोधहीन व्यवहार करो। अकर्तव्य को कदापि सहन मत करो। व्यर्थ चेष्टा मत करो। अदम्य बने रहो। शत्रुता करने वालों से व्यक्तिगत द्वेष न रखकर उसका उचित प्रतिकार करो। अपनी पवित्रता न छोड़ने के लिए दृढ़ रहो। मानसिक पवित्रता के अनुसार आचरण करो। सत्य का विद्रोह कभी मत करो। अपनी भौतिक शक्ति का घमंड मत करो। वही दैवी संपत्ति है। यही आत्मज्ञान है। यही मनुष्य समाज का सच्चा धन है। जिस दिन मनुष्य समाज इस सच्चे धन का लोभी बनेगा, उस दिन मुक्त समाज हो जाएगा।